हाय दोस्तों, एक गीत सुना था मैंने बहुत पहले कि मुझे माफ़ करना ओम साईं राम, तुझसे पहले लूँगा मम्मी डैडी का नाम। जिन्हें मम्मी डैडी का प्यार नहीं मिलता, उन्हें खुशियों का संसार नहीं मिलता। इस तकलीफ़ को एक अनाथ बच्चे से ज़्यादा कौन समझ सकता है। हम सबके लिए माता पिता कितने ज़रूरी होते हैं, ये हमें धीरे धीरे वक्त बताता है, उम्र बताती है। लेकिन कई बार हमारे देश में कई ऐसे महान लोग, महान ट्रस्ट, महान सोशल वर्कर, सोशल NGOs अवेलेबल हैं जो एक अनाथ बच्चे की ज़िंदगी को भी बेहतरीन बना देते हैं। जी हाँ, आज जो कहानी है एक इसी तरह के अनाथ बच्चे सुनील की है। अभी आपको ये नाम अनसुना लग रहा होगा, मगर सुनील वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड TV स्टार्स हैं कर्नाटका, कलर कर्नाटका चैनल के, जिन्हें आपने शनि में देखा है, राइट, जो रेगुलरली ऑल वीकडेज़ पर होता है। शनि जो सीरियल आता है उसमें जो बंदा है, सुनील नाम है उसका। सुनील की स्टोरी बहुत ही खूबसूरत है, मतलब हमें बताने के लिए, क्योंकि वो इंस्पायरिंग है लेकिन है पेनफुल। सुनील उस समय बहुत छोटे थे जब वो अपनी एक बीमार माँ के साथ एक बस स्टैंड पे सोया करते थे, रहते थे। उनकी माताजी बीमार रहती थी और कुछ स्ट्रेंजर्स के रहमो करम पे कभी उन्हें रोटी मिल जाती थी। एक ऐसा जीवन जो अनाथ तो उस समय नहीं था जब तक उनकी माँ थी, मगर भोजन के लिए तरसना पड़ता था। अब आप समझ ही रहे हो बस स्टैंड पे रहने वालों की क्या लाइफ हो सकती है। उनकी माताजी के देहांत के बाद सुनील बिल्कुल अकेले हो गए। 7 साल की उम्र थी उनकी और तभी उन पर दया की दृष्टि पड़ी दीनबंधु जी की। दीनबंधु एक ट्रस्ट है जो 1992 में फॉर्म करा गया था और ये कर्नाटका में है। इनका एक ही था कि जो भी बच्चे ऑर्फन हैं, जो भी बच्चे अनाथ हैं, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन देना, उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखना, पढ़ाई का ध्यान रखना, और वो जिस भी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं उनके लिए सारी सुविधाएं अवेलेबल कराना। जो डेटा मैंने निकाला था करेंटली, मुझे नहीं पता कितने ईयर पहले का डेटा है क्योंकि उसमें ईयर मेंशन नहीं था। करेंटली 45 बॉयज़ और 31 गर्ल्स इनके सानिध्य में हैं अभी। सुनील ने बचपन से ही एक अग्रिम प्रतिभा को दर्शाया। एक्टिंग करना, स्पोर्ट्स में एक्सेल करके दिखाया उन्होंने। और जैसे ही सुनील ने क्लास 10th फिनिश करा, दीनबंधु ट्रस्ट ने इनके लिए, दीना बंधु इसका नाम है या दीन बंधु, मुझे नहीं पता प्रोनाउंसिएशन, बट इसकी स्पेलिंग DEENA है, तो हो सकता है दीना बंधु बोल सकते हैं। तो दीना बंधु ट्रस्ट ने इनके लिए स्पेशल क्लासेस के अरेंजमेंट कराया, इनको एक्टिंग सिखाई और बहुत ही जल्द 10th कंप्लीट करने के बाद सुनील ने बहुत सारे स्ट्रीट प्लेस, शॉर्ट फिल्म्स में काम करा और उसके बाद इन्होंने करंटली शनि नाम के सीरियल में, जो कि कन्नड़ चैनल पे ब्रॉडकास्ट होता है, और ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड TV स्टार्स इन कर्नाटका, राइट। पता है दोस्तों कि जो ऑर्फन पीपल हैं या जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, उनके लिए एक बड़ा ही खूबसूरत सा शेर है। हाँ, अब आप ये मत कहना आज मैं इतने शेर व शायरी के मूड में क्यों हूँ। वो क्या है ना कि रहते रहते मेरे दिल की राहत इंदौरी साहब जाग जाते हैं। शायर हूँ मैं। तो शेर ऐसा है कि हसरतें अपनी जगह, मजबूरियाँ अपनी जगह, आज भी हैं खनखनाती चूड़ियाँ अपनी जगह, कब नहीं करता है दिल कि चांद तारे तोड़ लाएं, आसमानी ख्वाहिशों की दूरियाँ अपनी जगह। लेकिन सलाम है इस तरह के दीनबंधु ट्रस्ट और इस तरह के बच्चों का, जिन्होंने एक ऑर्फन होने के बाद, अनाथ होने के बाद भी अपना हौसला बनाए रखा, और दीनबंधु ट्रस्ट ने हमेशा उनको सपोर्ट करा है और न सिर्फ उनको पढ़ाया लिखाया, उनके खर्चे, उनकी पढ़ाई, उनका खाना, उनका हेल्थ, सब कुछ ध्यान दिया। तो आपकी नज़र में यदि कोई ऑर्फन पर्सन है और आप किसी ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ उनकी मदद करिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि संसाधनों के अभाव में कौन सा टैलेंट दम तोड़ दे कहीं पे, है ना। तो अगर आपके हाथों किसी का भला हो सकता है तो प्लीज़ उस बच्चे की, उस बुज़ुर्ग की, देखिए एक जो बच्चा होता है और एक जो बुज़ुर्ग होता है, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जो बुज़ुर्ग होता है ना, वो भी बच्चे की तरह ही होता है। मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ की है।
मैं इंदौर में थी तो मुझे ना बैडमिंटन खेलने जाना होता था हमेशा ऑफिस के बाद 7 बजे के आसपास अटल खेल परिषद में। तो मेरी आदत थी बैडमिंटन खेलने के बाद मैं जूस या फ्रूट्स लेना पसंद करती थी, अभी भी करती हूँ जिम से आती हूँ तो फिर वहाँ पे मैं नॉर्मली अटल खेल परिषद के ठीक मेन गेट पे ना नॉर्मली जूस की शॉप लगाई जाती थी, तो मैं ले लेती थी, कभी बनाना शेक, कभी मैंगो शेक, जो भी ये जो जैसा सीजनल जो चलता था। तो बीच में जनवरी का महीना था, एक दिन वो जूस वाला नहीं था, सामने गई और एक छोटा सा टपरा था और उसमें ना कार्टून्स रखे थे। उसमें एक बहुत ही वृद्ध पुरुष ने चादर वादर बिछा करके सो रहे थे और उनके सामने रखा था छोटा सा ठेला, उस पर कुछ 2 4 10 ऐसे बनाना रखे थे, राइट। एक मिनट। तो अब उस बनाना का क्या हुआ कि मैं गई, मैंने बोला कि ठीक है यार खा लेते हैं, अभी जूस तो है नहीं। पता है मैंने उनको, नींद में थे वो, मैंने कुछ आवाज़ दे के जगाया क्योंकि उस टाइम ज़्यादा वहाँ शॉप थी नहीं आसपास। तो वो उठे और मैंने जब उनको उस हालत में देखा ना, आई वॉज सो शॉक्ड कि जनवरी जैसी ठंड में ये यहाँ पे क्यों सो रहे हैं, इनकी फैमिली कहाँ है। और मैं खुद को रोक नहीं पाई। मेरी सर पता है गाइस, मेरी एक आदत है, अगर मैं किसी को ट्रबल में देखती हूँ तो चाहे वो अपना हो या पराया, मैं देख नहीं पाती। तो मैंने बोला कि अंकल आप यहाँ क्यों सो रहे हो, आपके घर वाले कहाँ हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, उनकी आंखों का दर्द बिल्कुल उनकी आंखों तक आ गया, पानी जो था भर गया। और मुझे लग रहा था अगर मैंने और कुछ पूछा तो ये अभी रो पड़ेंगे। मैंने शांत कराया, मैंने बोला अंकल ठीक है आप इतना इतना बनाना दे दो करके। उनने बस इतना बोला कि मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया और मैं अब पेमेंट देता हूँ अपने बेटे को कि भाई मुझे 1100 सबमिट करने हैं, तब मुझे रोज़ रात की दोपहर की रोटी आती है। तो आई वॉज सो शॉक्ड। तो मैंने बोला अंकल तो फिर आप क्यों जुड़े हुए हो उस घर से जहाँ आपका मतलब क्यों ही दे रहे हो पेमेंट, आप ख़रीद के खा लो या खुद का गैस रख लो। उनने बोला, बहुत ही प्यारी बात उनने बोली, उनने बोला मेरी 2 साल की पोती है जिसका एक सानिध्य भरा स्नेह जो मैं देखता हूँ अपने लिए, उसकी आंखें जब मुझे देखकर खुश हो जाती हैं, चमक उठती हैं जब मैं घर पे पेमेंट देने जाता हूँ, क्योंकि उनको घर पे सिर्फ पेमेंट देना अलाउड था, आना अलाउड था, और या तो फिर अपनी पोती के लिए कुछ ले जाने हो। तो उनने बोला सिर्फ उसको मिलने के लिए मैं जाता हूँ। तो मुझे इतनी तकलीफ़ हुई और मैंने एकदम से उनसे पूछा कि भाई अंकल आप खाएंगे क्या अभी। तो उन्होंने बोला कि रोटी है और बहू ने भिजवाया है 1100 रुपये के बदले में, और सेव है, सेव वो जो नमकीन आता है। मुझे बहुत हर्ट हुआ। मैंने बोला यार ये कितना, मतलब ये जो महिला है कितना बड़ा पाप कर रही है। उसको लगता है वो एक वृद्ध इंसान के साथ ऐसा करके अपने कर्मा को बिल्ड कर रही है और उम्मीद कर रही है कि उसके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन फिर भी मुझे लगा किसी को भी कर्ज करना मेरे लिए गलत है, मेरा कर्मा ख़राब होगा, मैं क्यों ही बोलने जाऊँ किसी के लिए अगेंस्ट, खुदा करे सब खुश रहें। तो फिर मैं गई और मैंने बगल में से चाट ख़रीदा, चाट होता है ना 20 रुपये का, और मैंने उस बंदे को यही बोला कि अंकल आप खा लो आज तो। आप बिलीव नहीं करोगे, उनकी खुददारी ने मुझे शॉक कर दिया। उन्होंने क्या बोला, बेटा कितने का लिया। मैंने बोला क्या करोगे आप। तो उनने पता एक छोटी सी पोटली कुछ कपड़े वपड़े की निकाली और मुझसे बोलते हैं ये 20 रुपये का होगा। वो 20 रुपये मुझे दे दिए। मतलब आई वॉज सो ओवरवेलम्ड कि यार ऐसी भी खुददारी होती है क्या, कि मतलब मैं उनको 20 रुपये का चाट दे रही हूँ बजाय उस चीज़ को लेने के। मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार, फिर मैंने मैं इंदौर में कुछ पोइट्रीज़ में मतलब इवेंट्स में परफॉर्म करती थी। तो मैंने अपने ग्रुप से बात करी, उस ग्रुप का अपना एक वो था, मतलब आश्रम वगैरह वो लोग रखते थे जहाँ लोगों को मतलब वो खेती वेती करते थे, सब लोग मिल करके फैमिली टाइप सब रहते थे। तो वहाँ पे उनको भिजवाया, मतलब मैंने उनसे बात करी। अगले दिन मॉर्निंग में वो ग्रुप के कुछ लोग आए वहाँ पे, उन अंकल से मिले और उनको अपने साथ ले करके गए। और अंकल का मुझे पता था इतने खुददार हैं कि मुफ्त की रोटी तो नहीं खाने वाले हैं, तो इसलिए उनको वो लेके गए। और आज की डेट में वो अंकल अपने हाथ से खेती वेती करते हैं, अपने जो भी सामान उगाते हैं, खुद खाते हैं, खुद बनाते हैं। एंड ही इज़ वेरी हैप्पी क्योंकि उनके ऑल अराउंड लोग हैं बात करने के लिए, उनको इज़्ज़त देने के लिए। तो मुझे बहुत गर्व हुआ कि यार चलो मेरी वजह से किसी का तो भला हुआ। तो यार अगर आपकी नज़रों में कभी कोई ऐसा हो ऑर्फन पर्सन, तो पता है एक ऑर्फन इंसान की तकलीफ़ हर कोई नहीं समझ सकता क्योंकि हमारे पास तो सब कुछ, एक छत्र छाया होती है बचपन से हमें सब कुछ देने की, हमारी ज़िद पूरी करने की। हम तो इससे एक चीज़ और सीखने मिलती है कि ज़िंदगी में कभी भी अपने माता पिता को हर्ट मत करना, चाहे तुम्हें कुछ भी छोड़ना पड़ जाए। माता पिता से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं होता, तुम्हारी खुशी भी नहीं। चलो गुड नाइट, टेक केयर।